एंड वेलकम टू समृद्धि। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन वो हर उस बोरोवर को ऑफर करने की कोशिश की जाती है जो होम लोन लेकर अपना घर खरीदते हैं। आपने होम लोन चाहे 5 लाख का लिया है या 5 करोड़ का, आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि होम लोन इंश्योरेंस कैसे काम करता है, बैंक्स क्यों इंसिस्ट करते हैं कि आप होम लोन इंश्योरेंस लें और क्या आपको होम लोन इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं। सोचिए आपने अपने सपनों का घर बना लिया है, ईएमआई चल रही है और सभी लोग नए घर में बहुत खुश हैं, लेकिन जरा रुक कर सोचिए, अगर कल को आपके साथ कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है, जैसे कि एक्सीडेंट या कोई बड़ी बीमारी या फिर आपकी इनकम रुक जाए, तो ईएमआई का क्या होगा? क्या बैंक तुरंत घर छीन लेगी? क्या आपके परिवार को लोन के बोझ के साथ रहना पड़ेगा? ये सोचकर ही डर लगता है ना। इसी डर का सॉल्यूशन इंश्योरेंस कंपनीज लेकर आए हैं, होम लोन इंश्योरेंस। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो आपके लोन को सिक्योर करती है और आपके ना रहने पर आपके परिवार को होम लोन रीपे करने के फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ दिस पॉलिसी एंड सी इफ इट रियली हेल्प्स योर फैमिली इन डिस्ट्रेस। पहले ये समझते हैं कि होम लोन इंश्योरेंस आखिर है क्या। सिंपल शब्दों में ये एक ऐसा इंश्योरेंस है जो आपके लिए हुए होम लोन को कवर करता है। मतलब अगर आपने बैंक से 40 लाख या 50 लाख का लोन लिया है और कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाते हैं, जैसे बोरोवर की डेथ हो गई या परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी बैंक को आउटस्टैंडिंग अमाउंट दे देती है और लोन क्लोज हो जाता है। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आपके घर वालों को मिल जाता है और घर उनका हो जाता है। इसका डायरेक्ट बेनिफिट ये होता है कि बैंक को उनका पैसा वापस मिल जाता है और आपकी फैमिली को घर छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ता है। आपके ना रहने पर उनकी जिंदगी के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं आता है। आज के टाइम में जहां घर की कीमत और लोन अमाउंट्स दोनों लाखों या करोड़ों के हैं, वहां एक ऐसा सेफ्टी नेट होना बहुत ज़रूरी है। ये एक इनविजिबल शील्ड है जो आपके घर को सिक्योर रखता है। चलिए अब डिटेल्स में समझते हैं कि होम लोन इंश्योरेंस का प्रोसेस कैसे वर्क करता है। जब आप बैंक से होम लोन लेते हैं, आपको साथ में एक ऑप्शन मिलता है कि आप लोन के अगेंस्ट में एक इंश्योरेंस ले सकते हैं। ये इंश्योरेंस आप एक बार में प्रीमियम भर के ले सकते हैं या फिर लोन के साथ ही ईएमआई में एडजस्ट करवा सकते हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि होम लोन इंश्योरेंस होम इंश्योरेंस नहीं है। होम इंश्योरेंस आपकी प्रॉपर्टी को कवर करता है और होम लोन इंश्योरेंस आपके लाइफ या डिसेबिलिटी को कवर करता है। अगर बोरोवर के साथ कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है, जैसे डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी, तो इंश्योरेंस कंपनी बैंक को डायरेक्टली आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कर देती है। मतलब ईएमआई रुक गई तो भी फैमिली पर फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। जब तक लोन चलता है, पॉलिसी भी एक्टिव रहती है और जैसे जैसे लोन अमाउंट कम होता है, इंश्योरेंस का कवर भी मैक्सिमम पॉलिसीज में उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। इसे कहते हैं रिड्यूसिंग कवर। यानी ओवरऑल सिस्टम इतना सिंपल है कि आपको सिर्फ एक बार प्लान लेना है और उसके बाद आप चैन की सांस ले सकते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल, इसका खर्चा कितना होता है? मतलब होम लोन इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना पड़ता है? प्रीमियम डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर। सबसे पहले आपने कितना लोन लिया है। जितना बड़ा लोन उतना ज़्यादा प्रीमियम होगा। दूसरा, लोन का टेन्योर कितना है, 10 साल, 15 साल या 20 साल। लॉन्गर टेन्योर के लिए प्रीमियम भी ज़्यादा होता है। और तीसरा, बोरोवर की एज और हेल्थ कंडीशन। अगर आप यंग हैं, हेल्दी हैं, तो प्रीमियम कम होगा। अगर एज ज़्यादा है, हेल्थ इश्यूज हैं, तो प्रीमियम थोड़ा हाई हो सकता है। दोस्तों, अब आता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन, क्या होम लोन इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है? मतलब बैंक आपको फोर्स कर सकता है या नहीं? आंसर है बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। होम लोन इंश्योरेंस लेना या ना लेना ये आपकी पर्सनल चॉइस है। आरबीआई और एडाई दोनों ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि बैंक बोरोवर को फोर्स नहीं कर सकती है, लेकिन
प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक्स अक्सर स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं, कभी कभी प्रेशर भी डालते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, बैंक आपको सिर्फ लोन देने के लिए इंश्योरेंस लेने पे मजबूर नहीं कर सकता है। अगर बैंक इंसिस्ट करे तो आप पोलाइटली बोल सकते हैं कि मुझे मार्केट में कंपेयर करके अपना प्लान लेना है। बहुत सारे लोग ये गलत फहमी रखते हैं कि बिना इंश्योरेंस के लोन मिलता ही नहीं है। ये मिथ है, लोन आपको इंश्योरेंस के बिना भी मिल सकता है। इंश्योरेंस एक ऑप्शनल सेफ्टी नेट है, कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, ये होम लोन इंश्योरेंस लेना किसको चाहिए, हर एक बोरोवर को या सिर्फ कुछ लोगों को? देखिए, अगर आप सिंगल हैं, आप पर कोई फाइनेंशियली डिपेंड नहीं करता और आप ऑलरेडी एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले चुके हैं तो आपके लोन अमाउंट को कवर करता है, तो आपको अलग से होम लोन इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके कई रीजंस हैं। पहला, होम लोन इंश्योरेंस का प्रीमियम टर्म प्लान से कहीं ज़्यादा होता है। आप अपने टर्म प्लान का कवर अपने लोन अमाउंट से बढ़ाना ना भूलें। इनफैक्ट ना कि सिर्फ होम लोन, बल्कि अगर आपने कोई और लोन भी ले रखा है जैसे कार लोन एटसेट्रा, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एनुअल इनकम 20 लाख है और आपने 2 करोड़ का टर्म प्लान ले रखा है और फिर आपने 50 लाख तक का होम लोन लिया है और 10 लाख का कार लोन, तो आपको अपना टर्म प्लान का कवर 2.6 करोड़ रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट से आपका लोन भी रीपे हो जाएगा और आपके घर का खर्चा भी चल जाएगा। नहीं तो क्लेम अमाउंट का ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ लोन रिपेमेंट में ही चला जाएगा। दूसरा रीज़न ये है कि होम लोन इंश्योरेंस की वैलिडिटी तभी तक रहती है जब तक आपका लोन चलता है। जैसे ही लोन खत्म होता है, इंश्योरेंस भी खत्म हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आपने टर्म प्लान में आपने होम लोन अमाउंट ऐड कराया है तो आपको लाइफ टाइम इंश्योरेंस कवर मिलेगा, भले ही आपने लोन रीपे कर दिया है। थर्ड रीज़न ये है कि होम लोन इंश्योरेंस काफ़ी महंगा होने के कारण उसका प्रीमियम एक साथ में पे करना थोड़ा महंगा लगता है, इसलिए बैंक आपको प्रीमियम अमाउंट पर भी लोन दे देते हैं। यानी कि आपके बिहाफ पर बैंक वन शॉट प्रीमियम पे कर देते हैं एंड वो अमाउंट आपके लोन के प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देते हैं और वो आपके EMI का हिस्सा बन जाता है। लेकिन ऐसा करने पर बैंक्स को क्या मिलता है? उन्हें मिलता है इंटरेस्ट इनकम, अपने लोन पर भी और इंश्योरेंस के प्रीमियम पर भी। इसलिए अगर आपको होम लोन इंश्योरेंस लेना भी है तो आप प्रीमियम खुद से पे कीजिए, ना कि बैंक से पे करवाइए। अगर आप खुद से प्रीमियम पे करेंगे तो आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के अंदर टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, लेकिन अगर बैंक प्रीमियम पे करेगा तो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। फोर्थ रीज़न ये है कि बैंक्स आपको पॉलिसी अपने क्रॉस सेलिंग टारगेट्स को अचीव करने के लिए देते हैं। वो पॉलिसी आपके लिए बेस्ट हो ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए आपको चाहे होम लोन इंश्योरेंस लेना हो या टर्म इंश्योरेंस का कवर बढ़ाना हो, आप मार्केट में रिसर्च करिए और जहां आपको बेस्ट डील मिलती है वहीं से पॉलिसी लीजिए। बैंक्स को बस इस चीज़ से मतलब होना चाहिए कि आपके पास एडिक्वेट कवर होनी चाहिए। वो कवर चाहे आप होम लोन इंश्योरेंस से लें या फिर टर्म प्लान से, लेकिन आप भी इस बात का ध्यान रखिए कि आप एडिक्वेटली कवर्ड हैं फॉर योर लोन अमाउंट as well as your day-to-day expenses of your near and dear ones for a considerate period of time। मतलब शॉर्ट में, होम लोन अगर ले रहे हैं तो इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल सीट बेल्ट की तरह है। एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, पर सीट बेल्ट आपकी जान बचाता है। वैसे ही इंश्योरेंस फैमिली की फाइनेंशियल लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। टर्म इंश्योरेंस और होम लोन इंश्योरेंस में एक डिफरेंस है। टर्म इंश्योरेंस एक ब्रॉड प्रोटेक्शन देता है, जबकि होम लोन इंश्योरेंस सिर्फ लोन टेन्योर तक ही रहता है। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए और जब भी आपको इंश्योरेंस लेना हो तो पूरे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़िए, अपना रिसर्च खुद कीजिए एंड
उसके बाद डिसीजन लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए सो दैट आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।